बर्ताव का अंदाजा लगाने वाले के तौर पर हौसला। अच्छा ये बताइए, लोगों को समझने की कोशिश क्यों की जाए? इस सिरदर्दी का सामना क्यों करना कि लोग कैसे और क्यों काम करते हैं? अगर वक्त में पीछे मुड़कर किसी ऐसे हालात पर नजर डालते हैं जिसमें आप बेसब्री से ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उसने ऐसा क्यों किया, तो ऐसे ख्याल इसलिए आ सकते हैं क्योंकि आपकी इस बात में दिलचस्पी थी कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, या फिर आप ये समझना चाहते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आपने इस किताब को क्यों चुना? आप सुबह क्यों उठे? आपने आज के दिन जो सैकड़ों छोटी मोटी चीजें की वो क्यों की? होश में या फिर बेहोशी में, आपने जो कुछ किया उसकी आपके पास अपनी वजहें होंगी। आपको हौसला किससे मिला? सामने वाला इसकी बुनियाद पर आपके बारे में थोड़ी बहुत राय बना सकता है। तो इस चैप्टर में हम हर उस चीज के बारे में जानेंगे जो किसी इंसान को कोई भी काम करने पर मजबूर करती है। चाहत, नफरत, पसंद या नापसंद, सुकून या दर्द, डर, आदत, जोर या फिर कुछ और। एक बार आपको ये पता चल जाए कि एक इंसान को किस चीज से हौसला मिलता है, तो वो लॉजिकली और नेचुरली ये बता सकता है कि वो किस तरह का इंसान है। आप उनके कामों से उनके हौसले का पता लगा सकते हैं और उनके हौसले से आपको ये पता चलेगा कि वो किस तरह के इंसान हैं। लोगों में साइकोलॉजी, फाइनेंस, बायोलॉजी और विकास से जुड़े हौसले देखने को मिल सकते हैं। लोग किसकी परवाह करते हैं, पसंद, अहमियत, टारगेट और डर के बारे में पूछना कहीं ना कहीं हौसले के बारे में पूछने के बराबर ही है। अगर आप किसी के बारे में ये सब जान जाते हैं तो आप उन्हें या फिर उनकी दुनिया को उन्हीं के नजरिए से देखने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इस चैप्टर में हम इंसानी बर्ताव को बढ़ावा देने वाले इन्हीं हौसलों के बारे में सुनेंगे। इसको एक समझाने के मॉडल की तरह देखें जिससे आप दूसरों के बर्ताव पर गौर कर सकते हैं और इससे अपने सामने हो रही चीजों को उनकी तह तक समझ सकते हैं। आइए सबसे गहरे लेवल से शुरू करते हैं, यानी कि बेहोशी। पुरानी कहावत है कि एक बिना बाल वाला मोटा, ताजा और अधेड़ उम्र का आदमी अपनी लाल रंग की स्पोर्ट्स कार को तेज रफ्तार से भगाते और शोर मचाते हुए गुजरा। तो लोगों ने कहा, लगता है इसके दिन करीब हैं। ये महज एक भद्दा मजाक है, पर ये एक आम समझ की ओर इशारा करता है। कभी कभी लोग बेहोश होकर या होश में न होकर काम करते हैं, या फिर अंदरूनी जोर करवाता है जिसे वो खुद देख नहीं पाते हैं। आप स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग के शैडो के कॉन्सेप्ट के बारे में तो जानते ही होंगे। आसान भाषा में कहें तो शैडो में हर उस नेचर का पहलू होता है जिसे हम छोड़ चुके हैं, नजरअंदाज कर चुके हैं, या फिर हमने इससे मुंह फेर लिया है। ये हमारे जीवन का हिस्सा है जिसे हम दूसरों से या फिर खुद से ही छुपा कर रखते हैं, यानी कि हमारी लाचारी, गुस्सा, डर या फिर घमंड। जंग ने सन 1938 के अपने साइकोलॉजी और रिलीजन के पेपर में यह दावा किया है कि हर किसी की एक शैडो होती है जो उतनी ज्यादा काली और गहरी होती जाती है जितनी कम वो किसी की कॉन्शियस जिंदगी का हिस्सा होती है। किसी की आदत में जानवर के कुदरती तौर तरीकों का होना जिन्हें कॉन्शियस दिमाग बचपन की दहलीज पर छोड़ आया हो। इनकी माने तो शैडो पर्सनालिटी का छिपा हुआ, दबा हुआ, कमतर और अफसोस से भरा वो हिस्सा है जो हमें अपने पूर्वजों यानी कि जानवरों के जमाने में वापस घसीटता है और अनकॉन्शियस दिमाग के इतिहास को एक जगह पर इकट्ठा करता है। बुनियादी तौर पर शैडो हमारा बुरा रूप है। कॉन्शियस दिमाग के हावी होने के बावजूद भी ये असरदार होता है और हमारी सोच और तौर तरीके पर बड़ा असर डालता है। बात कुछ ऐसी है कि जब हम अपनी शैडो से जुड़ जाते हैं तो हम में पूरा होने का एहसास भर जाता है और हम असल और पूरे इंसान के तौर पर जी सकते हैं। क्या आपने देखा कि जंग ने पॉजिटिव होने और वक्त के साथ खुद को बेहतर बनाने पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना आजकल दिया जा रहा है। उनको लगा कि साइकोलॉजी से जुड़ी हेल्थ और सेहतमंदी खुद को अपनाने से आती है,
वो भी पूरा का पूरा, न कि जिंदगी के गैर जरूरी हिस्सों को दूर करने से। शैडो पर काम करने से बहुत खुशी पैदा हो सकती है, यानी जिंदगी के गैर जरूरी हिस्सों को दूर कर देने का फिर से दावा करना। और भी लोग जिनके पास शैडो है, हम इस कॉन्सेप्ट की मदद लेकर अपने आसपास के इन्हीं लोगों को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। शैडो के साथ ये दिक्कत है कि हम चाहे जितनी भी कोशिश करके उसे खुद से दूर रखें, फिर भी हमारे अंदर इसका नामो निशान बना रहता है। यहाँ तक कि ये खुद के होने का एहसास और अच्छे ढंग से देती है। ये हमारे तौर तरीकों, सोच, एहसास, सपने या हमारे पल पल का हिस्सा बन जाती है। अगर हम बाकी लोगों की इन बातों पर गौर करके उन्हें समझने की कोशिश करें तो हम उनको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जिसके दो चेहरे हैं। रोशनी होने की वजह से ही अंधेरे का अस्तित्व है। हम ऊंचाई को सिर्फ इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि इस दुनिया में गहराई भी मौजूद है, और जो आज तेज एनर्जी है वो एक दिन मध्यम होकर ठहर जाएगी। इस प्रिंसिपल को समझ लेने से आप अपने अंदर लोगों की समझ पैदा कर सकते हैं। हम सब एक दूसरे की कमी पूरी करने वाली, हमें साथ रखने वाली और हमें एक दूसरे पर निर्भर करने वाली शक्तियों से जुड़े हुए हैं। यिंग यांग की ही तरह हम सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं और बैलेंस करते हैं। सोचिए, एक इंसान है जिसके परिवार का माहौल बहुत सख्त है और उस पर पढ़ाई लिखाई में अच्छा करने का दबाव डाला जाता है। रात को देर तक घर से बाहर नहीं रहना, नशीली चीजों से दूर रहना, दोस्त के घर न जाना और सारा दिन सिर्फ पढ़ाई करना। आप ऐसे इंसान को देखकर ही बता सकते हैं कि उसकी जिंदगी कितनी डगमगाई हुई है या फिर एक दायरे में सिमटी हुई है। उनका कॉन्शियस दिमाग उनकी जिंदगी के सिर्फ एक ही पहलू पर अटका हुआ है, मगर उनकी आजादी, बगावत करने, खेलने कूदने और थोड़ा सा जंगली होने की ख्वाहिश कहीं दब कर रह गई। इन सब का क्या हुआ? आपके आसपास भी ऐसे लोग रहे होंगे जिनका बचपन हूबहू ऐसे ही बीता होगा। ये कहानी बहुत ही आम है। बड़े होने पर ऐसे लोग बरसों से कैद, खुद को जाहिर न कर पाना और बगावत न कर पाने की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और थोड़े से जंगली बन जाते हैं। वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे खोए हुए वक्त की भरपाई कर रहे हों। हम शैडो के प्रिंसिपल की मदद से इसे समझ सकते हैं। अगर हम एक बात मानने वाले और डिसिप्लिन में रहने वाले स्टूडेंट से मिलते हैं तो हमें ये पता होता है कि उनकी शैडो में हर वो चीज छुपी है जो उनके या दूसरों के या आसपास के माहौल के लिए नागवार या गैर जरूरी है। जिस तरह बीच बॉल को पानी में डुबोए रखने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक उसी तरह शैडो को दबाए रखने के लिए भी ताकत की जरूरत होती है। इतना सब करने के बाद भी आखिरकार बॉल तो बाहर आ ही जाएगी। ऐसी शैडो के साथ जीना जिसका हमें पता ना हो, ये हमारी दिमागी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मन, शरीर और आत्मा सब पूरा होने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर पूरा होने के लिए सिर्फ कॉन्शियस जानकारी की जमीन पर हमारे अंदर दबी चीजों का फटना जरूरी है तो यही सही। जंग की शैडो की थ्योरी का इस्तेमाल करने से आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चलेगा जो आसानी से लोगों को समझने में आपकी मदद कर सकती हैं। सबसे पहले आप में इस बात की समझ पैदा होगी कि अगर किसी का तौर तरीका ऐसा है तो क्यों है। इससे जाने अनजाने में आपके अंदर मर्सी के भाव उभर आएंगे। अगर आपको इस बात की जानकारी पहले से होगी कि स्कूल के बुलीज ने बचपन में ही अपने आप को कमाकना, कमजोर समझना और डरना सीख लिया था तो आप उनके तौर तरीकों को एक बेहतर नजरिए से देख सकते हैं। आप उनसे कहीं ज्यादा बेहतर ढंग और समझ के साथ बातचीत कर पाएंगे। चाहे वो बाहर से खुद को कुछ भी दिखाने की कोशिश करें, आप उनसे बेहतर जान रहे होंगे। दूसरी बात, शैडो मॉडल की मदद से आप लोगों से कहीं बेहतर ढंग से मिल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। इसके बावजूद कि हम सब अलग अलग हैं, हम सब में पूरा होने और असल होने की ललक कायम रहती है।
अगर आप ये समझकर सामने वाले से बात कर सकेंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप उससे बेहतर ढंग से और गहराई से बातचीत को अंजाम दे पाएंगे। मिसाल के तौर पर, एक अहंकारी और खुद की बड़ाई करने वाले इंसान के अंदर खुद से नफरत करने की शैडो छुपी हो सकती है। उस शैडो में वो चीजें होती हैं जिन्हें वो अपना हिस्सा नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने बारे में ये चीजें बेकार या शर्मनाक लगती हैं। खुद की बड़ाई करने वाले या नार्सिसिस्ट लोगों में ये रिएक्शन आम तौर पर देखने को मिल जाता है कि वो अपने सबसे बड़े होने के दावे को फाड़ कर फेंक देंगे, उन पर हंसेंगे या फिर पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। इससे सिर्फ और सिर्फ वो शर्मिंदगी बढ़ती है जिसने बंटवारे को सबसे पहले बढ़ावा दिया था। अगर आपको किसी शख्स में खुद को बड़ा समझने के आसार नजर आते हैं, तो आप अपनी बातों को उसी हिसाब से मोड़ सकते हैं।